वेलकम टू अलमास जेकब न्यूज। मैं हूं अलमास जेकब और आप देख रहे हैं ऑल यू नीड टू नो अबाउट नफ्ताली बेनेट। यहां दो कहानियां हैं, यहां दो सच्चाइयां हैं। यहां एक सच है और वो सच बहुत सादा है। ग्रेटर इसराइल सिर्फ यहूदी लोगों का है। अजीजों, 23 मार्च 2021 को हुए इस्राएली इलेक्शंस में ऐसा लग रहा है कि नफ्ताली बेनेट प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू को उनकी कुर्सी से उतार देंगे। इस बात का फैसला 14 जून यानी अगले हफ्ते पीर वाले दिन को हो जाएगा कि क्या इस्राएल में नेतन्याहू ही वजीर आजम रहेंगे या नफ्ताली बेनेट उन्हें ऑफिस से निकालकर खुद उनकी जगह ले लेंगे। और अजीजों, अगर ऐसा होता है तो इस्राएल का नया वजीर आजम कैसी सोच रखता है और ये आगे क्या करने वाला है, ये जानना हम सबके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जो कुछ भी इस्राएल में या इस्राएल के साथ होता है उसका कुछ ना कुछ असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। नफ्ताली बेनेट इस्राएल की फार राइट पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखने वाला एक पॉलिटिशियन है जो शायद जल्द ही इस्राएल का अगला प्राइम मिनिस्टर बनने वाला है। नफ्ताली पहले नेतन्याहू का मददगार था जो बाद में नेतन्याहू के खिलाफ हो गया। नफ्ताली ने नेतन्याहू को निकालने के लिए ऑपोजिशन पार्टी के लीडर यायर लिपिड के साथ पार्टनरशिप कर ली है और ऐसा पहली बार होगा कि कोई हुकूमत ऑपोजिशन के साथ पार्टनरशिप करके काम करेगी। और इस पार्टनरशिप की वजह से ही सोचा जा रहा है कि नफ्ताली नेतन्याहू को हरा देगा। नफ्ताली और यायर लिपिड की पार्टनरशिप इस बेस पर हुई है कि इस बार नफ्ताली वजीर आजम बनेगा और अगली दफा यायर लिपिड को वजीर आजम बनाया जाएगा। यानी ये पहली बारी मेरी और दूसरी बारी तेरी वाली गेम खेल रहे हैं। आज मैं ये ऐलान करना चाहता हूँ कि मैं हर वो काम करने का इरादा रखता हूं जो मैं कर सकता हूं कि कौमी इत्तेहादी हुकूमत मिलकर मेरे दोस्त यायर लिपिड के साथ बनाऊं, ताकि खुदा की मदद के साथ हम मिलकर इस कौम को हंगामे से निकालें और इसराइल को वापस ट्रैक पर लाएं। नफ्ताली के इस बयान के कुछ ही देर के बाद नेतन्याहू ने नफ्ताली के खिलाफ कहा कि नफ्ताली का प्लान इसराइल की सलामती के लिए खतरा है। मैंने नफ्ताली को सुना है, बदकिस्मती से ये फिर से अवाम को गुमराह कर रहा है। वही झूठ, वही खाली नारे जो नफरत और तकसीम पर बने हैं। उस शख्स से जो नफरत और तकसीम को हाथ देता हो और वो शख्स जो इस सब का मुर्तकब हो, मुझे ये कहना चाहिए ये इस सदी का सबसे बड़ा फ्रॉड है। नफ्ताली अमेरिका से आए यहूदियों की औलाद है जो सैन फ्रांसिस्को से इसराइल आए थे। नफ्ताली इसराइल के शहर हाइफा में पैदा हुआ था। ये एक मल्टी मिलियनर होने के साथ साथ क्योटा एंटी फ्रॉड सॉफ्टवेयर कंपनी का मालिक भी था, जिसे बेचकर ये मल्टी मिलियनर बन गया था। नफ्ताली ने 2005 में पॉलिटिक्स को ज्वाइन किया था। 2006 में ये नेतन्याहू का चीफ ऑफ स्टाफ बना। 4 साल बाद 2010 में नफ्ताली ने नेतन्याहू के साथ काम करना छोड़ दिया था ताकि यशा काउंसिल का हेड बन सके। यशा काउंसिल वो ऑर्गेनाइजेशन है जो फलस्तीन में यहूदियों को इल्लीगल घर बनाकर देती है और उन्हें वहां रहने के लिए फंड किया जाता है, यानी उनको पैसे दिए जाते हैं। और ये काम वेस्ट बैंक में हो रहा है। ये बात साफ होनी चाहिए, हम इस्राएली हुकूमत को फलस्तीन को एक मुल्क, एक जगह तस्लीम करने की इजाजत हरगिज नहीं देंगे, किसी हालत में नहीं। हम इसराइल को 1 सेंटीमीटर की जमीन भी किसी अरब को देने नहीं देंगे। यही वजह है कि हम यहाँ हैं, इसराइल की सरजमीन की हिफाजत करने के लिए, जो हमने हमेशा से की है। 2012 में नफ्ताली ने इसराइली फार राइट होम पार्टी का चार्ज लिया और उसे नए सिरे से तैयार किया। नेतन्याहू की बनाई हुई हुकूमत के दौरान नफ्ताली इसराइल का डिफेंस मिनिस्टर होने के साथ साथ मिनिस्टर फॉर एजुकेशन और इकोनॉमी भी रह चुका है। नफ्ताली को पूरा इसराइल फलस्तीन के खिलाफ सख्त बातें कहने वाले के रूप में जानते हैं। नफ्ताली ने फलस्तीनियों के बारे में एक दफा कहा था कि दहशतगर्द आतंकवादियों को जिंदा छोड़ने के बजाय जान से मार देना चाहिए। अभी हाल ही में हुई इसराइल और फलस्तीन के दरमियान जंग के दौरान नफ्ताली ने एक 2 मिनट की वीडियो सोशल मीडिया पर डाली थी, जिसका मजाक पूरी दुनिया ने उड़ाया। नफ्ताली का कहना था कि बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज इसराइल को जालिम कह रही हैं, जबकि फलस्तीन के दहशतगर्द ग्रुप हमास का हेडक्वार्टर गजा के शिफा हॉस्पिटल में है और स्क्रीन पर शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल, जो कि पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद में वाक़या है, उसकी तस्वीर दिखाई जा रही थी। अगर आपने नोट किया हो तो जो कुछ अमेरिका में हो चुका है वही सेम सब कुछ इसराइल में हो रहा है। जैसे अमेरिका में सदर ट्रंप ने इलेक्शंस को फ्रॉड कहा, यहाँ नेतन्याहू ने भी इलेक्शंस को फ्रॉड कह दिया है। वहां ट्रंप के बाद मुसलमानों का दुश्मन जो बाइडेन लाकर बिठाया गया और अब यहाँ पर भी एक ऐसा शख्स लाकर बिठाया जा रहा है जो फलस्तीनियों के सख्त खिलाफ है।
میرے خیال سے امریکہ اور اسرائیل کا اسکرپٹ لکھنے والا کوئی ایک ہی اسکرپٹ رائٹر ہے.